2019 के रण के लिए बीजेपी ने अपना टारगेट बदल दिया है और इस टारगेट से पार्टी मानकर चल रही है कि विपक्ष का निशाना मिट जाएगा। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में 2019 के रण को लेकर मंथन किया गया। बैठक में 2019 के लिए नया निशाना तैयार करते हुए चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बैठक में फैसला लिया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों पर ज्यादा फोकस किया जाए। 2014 में सीमित समर्थन वाले क्षेत्रों पर ज्यादा जोर। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे संगठन मंत्री। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2019 में टिकट बंटवारा। विपक्ष के झूठे और भ्रामक प्रचार का तोड़ निकालना। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। बैठक में विपक्ष के झूठे और भ्रामक प्रचार पर रिपोर्ट के अलावा आम चुनाव के लिए पार्टी की कमजोर कड़ियों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में आरएसएस के पदाधिकारी और बीजेपी नेता हुए शामिल। अमित शाह समेत पार्टी के 60 संगठन मंत्री मौजूद रहे। आरएसएस से सुरेश राव जोशी, दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक में शाह की मौजूदगी में 8 घंटे मंथन। बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं को अपने आवास पर रात्रि भोज के लिए बुलाया। इसमें सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल के अलावा कई अन्य भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 80वें जन्मदिन समारोह पर विराट संत सम्मेलन में शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे। 25 जून को मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक होने के चलते माना जा रहा है कि ऐसे में सीएम योगी अयोध्या से चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। योगी के साथ उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लोगों को बताएंगे। चुनाव की तो चर्चा कर नहीं रहे हैं। चुनाव से हमसे कुछ लेना देना नहीं। हमें बस राष्ट्र से राष्ट्र हमारा सब कुछ है। लोगों को जागरूक करना और समाज में एक संदेश देना कि पुनः राष्ट्र शक्ति जो है जागृत हो, राष्ट्र जो है सबल हो और हिंदू समाज जो है वह कहीं ना कहीं एक सूत्र में बंधे। तो निश्चित रूप से सबके साथ सबका विकास जो है उसको चरितार्थ करने का काम हमारी सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि इसी विकास के नारे पर ही अगला चुनाव। वैसे तो एक कार्यक्रम राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महान नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव का है, लेकिन 25 जून को जब इस मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो जाहिर सी बात है राजनीति उभर कर जरूर आएगी, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। माना यह जा रहा है कि इस मंच से 25 जून को लोकसभा के चुनाव का शंखनाद भी हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को इस मंच से सिर्फ राम मंदिर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि 2019 के चुनाव को लेकर भाजपा शासन में विकास कार्यों को लेकर भी जवाब जरूर देंगे। जाहिर सी बात है 2019 भाजपा के लिए एक चुनौती होगा। केवी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। वहीं वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर हादसे को 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक कसूरवारों के नाम गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट में दर्ज नहीं हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब बेनकाब होंगे उन बेगुनाह लोगों की मौत के कसूरवार के चेहरे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फ्लाईओवर हादसे पर न्यूज़ 18 की मुहिम भरी खबरों के बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। यूपी सरकार ने सख्त रुख दिखाया था। शासन ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि वो अपनी जांच का काम जल्द पूरा करे, ताकि गैर इरादतन हत्या के आरोपी अफसरों को जेल भेजा जा सके। पुलिस की तफ्तीश के दायरे में सेतु निगम के हटाए गए परियोजना प्रबंधक से लेकर प्रबंध निदेशक तक को रखा गया। वहीं दूसरी ओर फ्लाईओवर हादसे की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। इसमें निवर्तमान प्रबंधक निदेशक राजन मित्तल के साथ निलंबित किए गए मुख्य परियोजना प्रबंधक एचसी तिवारी, पूर्व मुख्य परियोजना प्रबंधक गेंदालाल, पूर्व परियोजना प्रबंधक केआर सूद, सहायक अभियंता राजेंद्र सिंह, अवर अभियंता लालचंद और राजेश पाल को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। राजन मित्तल सपा सरकार में भी सेतु निगम के एमडी थे।
2014 से 20 अगस्त 2015 तक था इनका कार्यकाल। सपा सरकार के कार्यकाल में हटाए गए थे राजन मित्तल। 11 जुलाई 2017 को दोबारा जिम्मेदारी मिली। चूंकि फ्लाईओवर बना रहे सेतु निगम के अफसरों, कर्मचारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों, ठेकेदार और उनके कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिल्कुल जिम्मेदारी तय हुई है और अवैध जिम्मेदारी के बाद एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अधीन लोग निलंबित किए गए हैं। उनको भी अपने बचाव में जो कार्मिक, उनको भी अपने बचाव में अपने साक्ष्य और अपने कथन का एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की एक प्रक्रिया है और उसी के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसलिए पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में मुख्य परियोजना प्रबंधक और एमडी स्तर के अधिकारी पुलिस तफ्तीश के दायरे में आ गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा गठित टीम ने भी अपनी जांच पूरी कर दी। खुद वाराणसी के डीएम योगेश्वर राम मिश्रा द्वारा आदेशित मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो गई, लेकिन पुलिस की सुस्त तफ्तीश अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ये मामला क्राइम ब्रांच के पास है। क्राइम ब्रांच की टीम सेतु निगम के कार्यालय भी गई। जाहिर है जब तक मुकदमा नामजद नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी भी संभव नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कब तक अपनी तफ्तीश पूरी करेगी, और दूसरा सवाल ये भी कि पुलिस को क्यों इतना समय लग रहा है। वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की 2 बीम गिरने के हादसे के आज 1 महीने का वक्त बीत गया है। फिलहाल अब यहाँ पर दोबारा काम शुरू हो गया है। ये पूरा हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जांच कमेटी गठित की थी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक जांच टीम गठित की थी। दोनों ही जांच टीम ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यही नहीं, जो इसकी बेरिंग थी उसका भी सैंपल जांच दिल्ली गया था, वो भी रिपोर्ट आ गई है। सभी रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि इस जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनके कंधों पर इस पूरे फ्लाईओवर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, यानी कि सीधे तौर पर वही जो उनके अपने थे, वो लोग जो इस फ्लाईओवर के हादसे में दर्दनाक मौत का शिकार हुए, उनके कसूरवारों को अब सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।